हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इस नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। हमने यह पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और हमने अंत में पढ़ा था उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। क्लियर। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि कुछ अन्य अभिक्रियाएं, जैसे पहला आज का टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें उत्पाद के निर्माण होने के साथ साथ, यानी जब अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे होंगे तब उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, यानी उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर समझिए, यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के समय उसके साथ साथ इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तब उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके पदों को पढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें उत्पाद तो बन रहा है लेकिन उसके साथ साथ यदि उसमें ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, उत्सर्जन हो रहा है, तब उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे में प्राकृतिक गैस का दहन। यदि हम प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, जैसे मीथेन गैस CH4, यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद यह निर्माण देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाष्प के रूप में H2O निकलता है, प्लस इधर निकलता है ऊष्मा। यह है मीथेन गैस, मीथेन गैस, और यह है ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, जो धुआं के रूप में निकलती है। और यह है वाष्प, जो गैस के रूप में रहता है। क्लियर। और यह है ऊष्मा। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, यानी जब प्रोडक्ट बन रहा होगा उसके साथ साथ यदि ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रहा है, तब उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर। अब फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास जल है, और जब जल को हम विद्युत धारा देते हैं अर्थात जल अपघटन करते हैं, तब वह जल टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। जैसे देखिए, जल अपघटन जब जल को विद्युत धारा हम देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तब यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
में बदल जाता है। अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2 से। क्लियर फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया में विद्युत धारा दी गई। अब विद्युत धारा देने से यह अभिकारक टूटकर जो उत्पाद बना रहा है उसमें वह ऊर्जा ग्रहण करके अब हाइड्रोजन गैस बनाया और ऑक्सीजन गैस बनाया। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, यह है अभिकारक, इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा की अर्थात विद्युत धारा या प्रकाश की उपस्थिति में या उसको ऊष्मा दें। कब? इस अभिकारक को तोड़ने के लिए। और जब अभिकारक टूटना शुरू कर देगा यानी टूट जाएगा तो वह सारी की सारी ऊर्जा ग्रहण कर लेगी। वह प्रकाश ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो या ऊष्मा ऊर्जा हो, वह सभी ऊर्जा ग्रहण करके तो वह अपने अलग अलग पदों में टूट जाएगी। तब उस अभिक्रिया को बोलते हैं, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो यह थी कुछ अन्य अभिक्रियाएं। आइए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं आगे टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हम लोग का संक्षारण। दोस्त, संक्षारण क्या होता है? मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एक कोई धातु है, पदार्थ, और इस पदार्थ को हम नमी, वायु के संपर्क में खुले वातावरण में ऐसे रख दिए और रखने के बाद कुछ समय छोड़ देने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपरी जो परत है यह कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होकर धीरे धीरे इसका ऊपरी परत नष्ट होने लगता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। अर्थात हम यह कह सकते हैं किसी पदार्थ का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। यदि कोई भी पदार्थ है, यदि वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। आइए इसके पदों को हम लोग पढ़ते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता अर्थात नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर होकर नष्ट हो जाती है। अर्थात कोई भी धातु हो या कोई पदार्थ हो, हम नमी, अम्ल और वायु में यदि रख देते हैं तो धीरे धीरे जैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो उसकी जो धातु होगी उसकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। जो लोहा की वस्तु होते हैं फ्रेंड्स, उस पर धीरे धीरे यदि हम वायु में रख देते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू होता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो जंग लगना और नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे में और देख सकते हैं, चांदी के ऊपर काली परत। क्लियर? जो चांदी होता है फ्रेंड, उसके ऊपर धीरे धीरे काली परत जम जाता है। जैसे और देख सकते हैं, जो तांबा होता है दोस्त, तो तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का उदाहरण है। क्लियर? तो हमने यह देखा कि संक्षारण का मतलब यह कि उस धातु का या उस पदार्थ का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। और हमने यह देखा कि जो जितने भी लोहे की वस्तु होती हैं उस पर जंग का लगना, और चांदी जो होता है उस पर काली परत का होना, जो तांबा होता है उसके ऊपर हरी परत का चढ़ना, यह सब संक्षारण का उदाहरण है।
क्लियर। तो हमने यह सीखा फ्रेंड्स संक्षारण में कि जितने भी धातु होंगे उनका नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे यह कि संक्षारण से बचने का उपाय क्या है। क्लियर। धातुओं को विद्युत लेपन करके, यानी जो धातु है उसका हम विद्युत लेपन यदि कर दें तो हम धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा है धातुओं को पेंट करके, जो धातु होता है उसको हम पेंट करके भी संक्षारण से बचा सकते हैं। और तीसरा यह है ग्रीस या तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो 3 प्रकार से हम संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। पहला विद्युत लेपन करके, दूसरा यह कि पेंट करके, और तीसरा ग्रीस या तेल लगाकर हम संक्षारण से बचा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम लोग आखिरी पॉइंट देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिक्री गंधिता। बिक्री गंधिता क्या है। मान लीजिए आपके घरों में जो खाद्य पदार्थ हैं, यदि वह खाद्य पदार्थ वसायुक्त और तेल युक्त हैं, यदि उन दोनों को वायु के संपर्क में यदि रख देते हैं तो कुछ समय पश्चात उस खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं बिक्री गंधिता। फिर समझिए, आपके घरों में जो भोज्य पदार्थ हैं, यदि वह भोज्य पदार्थ वसायुक्त और तेल युक्त हैं, तब उन दोनों को, यानी उस भोज्य पदार्थ को यदि हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो रखने के पश्चात यह देखने को मिलेगा कि कुछ समय पश्चात उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। तब इस घटना को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। क्लियर। आइए इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। वसायुक्त और तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, यानी जो वसायुक्त और तेलीय सामग्री होता है, यानी भोज्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं। वह अपचयित हो जाते हैं अर्थात परिवर्तन हो जाता है, जिनसे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को बिक्री गंधिता कहते हैं। तो कोई भी हमारे पास या हमारे घरों में जो खाद्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ, यदि वह भोज्य पदार्थ तेल युक्त हो, वसा युक्त हो, यदि उनको हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, जिससे इस घटना को हम लोग बोलते हैं बिक्री गंधिता। अब उसे बचने का उपाय भी है। बिक्री गंधिता रोकने के उपाय, यानी जो बिक्री गंधिता है, स्वाद जो परिवर्तन हो रहा है, गंध जो बदल रहा है, यदि उससे बचना है तो उसका उपाय, पहला उपाय है प्रति आक्सीकारक का उपाय करके। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। जो वायुरोधी बर्तन है, अर्थात ऐसा कोई बर्तन जिसमें हवा न जाता हो, तब उसमें रखकर हम बिक्री गंधिता से बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जो वायु है उसके स्थान पर यदि हम नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त कर दें तो हमारा जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वह बिक्री गंधिता से बच सकता है। और अंतिम है शीतलन द्वारा, यानी जिस स्थान पर हम खाद्य पदार्थ रखे हैं, सामग्री रखें, उसको शीतलन यानी नमी द्वारा हम बिक्री गंधिता से बचा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाला जो वीडियो होगा फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग हल करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि नए यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।